हेलो गाइस, वेलकम टू द व्हील ऑफ टाइम। गाइस, आपकी जो आज की रीडिंग है ना, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ये हम देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके गाइस, जो बातें जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आपके फ़िलहाल के सिचुएशन के हिसाब से आप उन्हें पिक करें। ओके, और बाकी को छोड़ दें। देखते हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, और आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो भी आपसे रेजोनेट होगी। ओके, बस शर्त इतनी है, माइंड को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, और जो बातें अगर आपसे रेजोनेट होती है आप उन्हें पिक कीजिए। बिना वजह कोई भी बातें अपने ऊपर इन्फोर्स ना कीजिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं गाइस। मुझे वेट गाइस, कार्ड्स अच्छे से शफल कर दूं, फिर हम देखते हैं। पहले हम ओशो से देखेंगे, उसके बाद मैं टैरो डेक निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमें बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर फ़िलहाल इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड्स पहले भी आए थे गाइज, मैंने इन्हें पिक नहीं किए थे, बट अब ये आ रहे हैं तो मैं ले लूँगी इन्हें। मैंने जैसे ही कार्ड्स पकड़े हैं ना गाइज, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। देखते हैं। द कैरेक्टर्स चेंज, द बर्डन। बात नहीं हो रही होंगी ना, तो यही फील होगा ना गाइज। टर्निंग इन, मेरलिटी, सोरो, गिल्ट, ओ स्लोइंग डाउन। सो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी बात नहीं हो रही है। 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। गाइज, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा फील होता है गाइज, इन्होंने कुछ पास्ट में गलतियाँ की हैं जिसके वजह से आपने इनसे कांटेक्ट बंद किया है। ओके, आप इनके बिहेवियर से ना तंग आ गए थे, आपको बर्डन फील हो रहा था, या हो सकता है इस पर्सन को आपसे बात करना, आपसे कंटिन्यूअसली टच में रहना एक बर्डन फील हो रहा था उसको, तो उसने आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली है, और क्लैरिफिकेशन कुछ दिया नहीं है इस शख्स ने कि इसने ऐसा क्यों किया। ओके, बट गाइज, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसे इस बात का गिल्ट भी है गाइज, गिल्ट है। अगर गाइज, अगर आपने इससे बात बंद की है ना, तो ये बहुत 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 परेशान है। ये देख रहे हैं गाइज, सौरव बहुत परेशान है, ये तड़प रहा है आपके लिए। इसे ना एक अधूरापन फील हो रहा है, इसे लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है लाइफ में, अगर आप फुल ही नो कांटेक्ट में हैं। ओके, सेपरेशन अगर चल रहा है ना गाइज यहाँ किसी का, तो ये बंदा यही सोच रहा है कि बेचैन है ये बंदा आपके लिए, और हो सकता है इसने अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक की है तो इसे गिल्ट है इस बात का, और ये स्टेप भी ले रहा है गाइज आपकी तरफ टर्निंग होने के लिए। बट इसकी जो स्टेप, बेबी स्टेप ले रहा है, ये एक्शन बहुत स्लो है। ये एक्शन लेने के मामले में ये सोचता ज़रूर है आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बट बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो। एक्शन नहीं लेगा ये बंदा, जल्दी एक्शन नहीं लेगा, बस सोचने में ही टाइम बिता देगा ये बंदा। और गाइज, अगर आप इस वजह से, इसके इस बिहेवियर की वजह से अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
तो आपकी सेहत पर बहुत इसका असर होगा गाइस। ओके, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है अगर इस बिहेवियर की वजह से आप इससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन दूंगी। सो गाइस, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त में आपको अपने आप पर काम करना ज़रूरी है। ओके, ये बंदा आएगा आपके लाइफ में, पर कब आएगा? जब ये अपने आप को चेंज करेगा। ओके, ये आप अपने आप को चेंज करके आपके लाइफ में एंटर होगा। बट इसकी जो स्पीड है ना गाइस, बहुत स्लो है, बहुत स्लो। और गिल्ट तो इसे इस तरह से हो रहा है ना गाइस कि ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये गाइस बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है कि ये क्या हो गया इसके लाइफ में, ये क्या चाहता था, क्या हो गया। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखिए। ओके, जो निगेटिव लोग हैं, जो निगेटिव थिंक आ रही है आपको, इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। ओके, ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा तो ज़रूर, बट स्लोली। ओके, और गाइज अगर मैं ये एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बंदा खुद से बात कर ले, तो ये बंदा भी यही सोच रहा है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं गाइज। ओके, ये बंदा भी यही सोच रहा है कि आप इसे खुद से बात करें। ओके, अगर आपको इसकी याद आती है और आप ये सोचते हैं कि यार ये बंदा मुझे खुद से बात करे या मैं इससे खुद से बात कर लूँ, तो गाइज ये बंदा भी यही सोच रहा है। याद तो डेफिनेटली करता है आपको, बट आपके एक्शन का वेट कर रहा है ये। मैंने कहा ना, ये बंदा बहुत स्लो है, एक्शन नहीं लेगा जल्द। इसका ना गाइज थॉट चक्रा आई थिंक ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ना ये आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता होगा। इसको इसके चक्रास को ओपन करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है इसको। इसके चक्रास इनबैलेंस है गाइज। और देखते हैं टैरो से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमें बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये देख रहे हैं, इसे ना गाइज गिल्ट हो रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहा है ये। क्या आना चाहता है तो ले लेंगे हम। और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। सेवन ऑफ वांड्स, ये ना गाइस इसके माइंड में फाइटिंग शुरू है। ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा ना, क्योंकि गिल्ट का कार्ड यहीं पे है। अपने ही सोचों में उलझा हुआ इंसान है ये, अपने आप से फाइट कर रहा है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में छोटा हो। पेज ऑफ कप्स, ये देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। ओके, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसकी फैमिली मैटर करती हो, इसके लिए आपसे पहले उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली हो। ओके, वो आपके पास तो आएगा गाइस, बट आपको पेशेंटली उसका वेट करना है। ओके, हम और कुछ कार्ड्स लेंगे।
साइन बता दूं, बट गाइज साइन कुछ मैटर नहीं करते। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है ना तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही की है। साइन बताती हूँ, एरीज लियो सैज, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ऑलमोस्ट सभी साइन है यहाँ पर गाइज, बट टॉरस स्ट्रांगली है यहाँ पर, अर्थ साइन। आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ओके, जिससे रेजोनेट होता है आप उन्हें लें। हम ये देखेंगे कि ये बंदा एक्शन लेगा या नहीं, आपकी तरफ खुद से बात करेगा या नहीं। वो चाहता तो ही गाइज आपको ऑफर करना, बट गाइज उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए और आपने इससे दूरी इख्तियार कर ली। ना ही इससे बात करना ज़रूरी समझ रहे हैं आप, और ना ही इससे बात करना और ना ही इसको मैसेज करना। ओके, एक कार्ड आना चाहता है, इसे ले लेते हैं। द हाई प्रेस्टेस, मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकानाज है गाइज यहाँ पर। और देखते हैं द लवर, वाओ, ये भी मेजर अरकाना है। एंड लास्ट वन मोर कार्ड, द मून, वाओ, 4 मेजर अरकानाज। सो गाइज एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं मेजर अरकाना को बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड समझती हूँ, और मैं जब भी ये कार्ड्स आते हैं ना तो मैं मानती हूँ कि ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं। ओके, तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ निगेटिविटी मत लाए, निगेटिव ना सोचिए उस इंसान के बारे में। ओके, वो आपसे मोहब्बत तो करता है गाइज, बट पास्ट में कुछ उसने मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपने उससे दूरी इख्तियार की है। आप उससे बात करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो भी आपसे बात करना चाहता है, बट वो स्टेप नहीं लेगा। ओके, हम और वन मोर कार्ड देखते हैं। हम एंजल्स के मैसेज भी देखेंगे गाइज कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको स्पाई तो कर रहा है गाइज। अगर आप नो कांटेक्ट में है ना, हो सकता है किसी किसी के लिए आपने इसे ब्लॉक किया हो। ओके, पर गाइज ये न्यू आईडी बना के आपको स्पाई कर रहा है। ये देखिए गाइज, वेटिंग एनर्जी, वेटिंग में है वो चाहता है आप एक्शन लें। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कन्फ्यूजन, सोच, मैं करूं या ना करूं, मैसेज करूं या ना करूं। ओके, द चैरियट आएगा तो गाइज ये मुझे ऐसा लगता है गाइज कुछ निगेटिविटी है इसके इर्द गिर्द जो इसे आपके करीब नहीं आने देती। ओके, ये सोचता तो है आपके पास आना, आपका वेट भी कर रहा है ये, बट कुछ निगेटिविटी है जो आपके करीब इसको आने नहीं देती। ब्लैक एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, और देखते हैं कुछ कार्ड्स जो मेरे हैंड रिटर्न है। वर्ल्ड, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। वर्कहोलिक, हो सकता है ये इंसान बहुत वर्कहोलिक हो, बहुत ज़्यादा काम करता हो जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो, और इसी बिहेवियर की वजह से आप इससे तंग आ गए हो। ओके, ड्रीम, हो सकता है बहुत लोगों के लिए वो आपके ड्रीम में आ रहा हो, और ये नंबर से गाइज हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंस हो आपके लिए। ओके, शेयरिंग, कुछ है गाइज जो ये आपसे शेयर करना चाहता है, और कुछ ऐसा भी है गाइज जो ये आपसे हिडन कर रहा है। ट्रैवलिंग, मैंने कहा ना बहुत लोगों की एनर्जी फील हो रही है कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और ये आपसे ट्रैवलिंग करके आपको मिलना चाहते हैं। हो सकता है मिलकर ही सब बातें क्लियर हो आपकी। ओके, और पेशेंटली गाइस आपको वेट करना है। सेपरेशन, यहाँ पर बहुत लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्शन ले या ना ले, बट गाइज ये बंदा, मैं आपको एक बार बता दूं, ये बंदा एक्शन तो लेगा बट बहुत स्लो है ये। ओके, बहुत स्लो है, बहुत स्लो आ रहा है गाइज। ये आपके पास आएगा ज़रूर ये बंदा, लेट ही क्यों ना।
और देखते हैं। मैं 2 कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको लेकर क्या फील करते हैं। ओह सॉरी, कैमरा हिल गया। द एम्प्रेस, द जजमेंट। सो गाइज आपको ना अगर, हाँ एक बात बताऊं, अगर यहाँ पर मैरिड लोग अगर कोई देख रहे हैं और वो कंसीव करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो या डेफिनेटली इस वीक के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो अब देखते हैं एंजल्स मैसेजेस, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड्स है यहाँ पर गाइस, ये लो। वेट, मैंने कहा ना पेशेंटली वेट कीजिए इस इंसान का। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पेशेंटली इस इंसान का वेट कीजिए, ये आपके पास आएगा और ये ना अपने आप को चेंज करके आएगा गाइस। जो ये था ऐसा नहीं आएगा ये। ओके और कम्युनिकेशन आपका होगा कुछ लोगों के लिए। ओके क्योंकि ये बंदा ना काफ़ी स्लो है या खुद से कुछ एक्शन नहीं लेगा गाइस विद इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। ओके अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना तो हो सकता है नेक्स्ट 5 मंथ्स भी हो सकते हैं। एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 5 मंथ्स हो सकता है, 5 डेज हो और 5 वीक्स हो। ओके बट आपको पेशेंटली वेट करना है इस इंसान का, तभी जाके आप इसको अपने लाइफ में एंटर कर पाओगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इंसान आएगा या नहीं, सो पेशेंटली इसका वेट कीजिए गाइज, ये ज़रूर आएगा आपके लाइफ में। इंटर तो ये होना चाहता है बट ये गिल्ट फील कर रहा है ना गाइज, कुछ किया है ना इसने, बस इस वजह से एक्शन नहीं लेना चाहता। इसे लगता है कि आप उसे माफ़ करोगे या ना करोगे। ओके कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में आपसे क्या कहना चाहते हैं। I am doing this for you. The sun will rise and we will try again. ये कह रहे हैं कि न्यू सूरज तो रोज़ निकलता है, तो हम फिर से क्यों ना ट्राई करें। ओके यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड्स एंड हैप्पीनेस। ये कह रहे हैं आप इनकी लाइफ हो, आप इनकी हर वो चीज़ हो, इनकी दुनिया हो और उस दुनिया में खुशी जो है वो आप हो। माई फीलिंग्स फॉर यू विल नेवर चेंज। ये कह रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कभी भी चेंज नहीं होगी। थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। ये कह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आने के लिए शुक्रिया। आई कैन प्राउडली से एवरीवन दैट यू आर माइन। ये कह रहे हैं कि ये प्राउडली होकर ये बात कह सकते हैं कि आप इनकी हो। You are somebody's reason to smile. ओके सो इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं। बी पी एच नंबर है गाइज ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. V A U अक्टूबर आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। दिसंबर टी। ओके ये थी गाइज आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।